चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स क्लास पे स्वागत है। और मैं भारती सर। आज हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर में। चूंकि ये जो आप वीडियो का जो सीरीज पढ़ रहे हैं ये है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। और इसके लगभग तमाम जितने भी फैक्ट्स थे, जो समझने वाले जो चीजें थे, उसको पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे सीरीज के रूप में बना कर करके और इस चैनल के आर्ट्स क्लास के इस चैनल के प्लेलिस्ट में डाला गया है। आप वहां से देख सकते हैं। अब बात आती है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के ऊपर में। तो आइए हम लोग जनसंख्या नियंत्रण के उपाय पे चर्चा करते हैं। अब जब हम लोग आगे के कड़ी अगर एनसीईआरटी को बढ़ाए तो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण के उपाय पे कुछ बातें हैं, फैक्ट्स है, इसको भी हम लोग देखेंगे पॉइंट्स को। और साथ ही साथ जो है वो माल्थस के बारे में भी आपको पढ़ना है। माल्थस के 2 लाइनें बड़ा प्रमुख है और वो 2 लाइनों का ही जिक्र आपके 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक में है, लेकिन माल्थस के ऊपर में हम लोग बड़ा ही विस्तार से आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब ध्यान से सुनते हैं। अब ध्यान में रखेंगे बात को। जनसंख्या नियंत्रण की अगर बात किया जाए कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आज भारत ही नहीं पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है जनसंख्या। और जनसंख्या वृद्धि में हम लोग देखे थे कि किस तरह से रफ्तार था। अब इस बात कर ले, इसको कंट्रोल में लाने के लिए यानी नियंत्रण में लाने के लिए, तो इसके जो उपाय कुछ आपके बुक में दे रखे, पहले उन पे ही हम लोग चर्चा कर दे। ध्यान सुनेंगे। पहला आपका जो पॉइंट्स दिया हुआ है वो है परिवार नियोजन को अपना करके और बच्चों के जन्म को रोकना। ये ध्यान सुनेंगे। परिवार नियोजन को अपना करके, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। तो नियोजन सरकार भी करवाती है, देश की इकोनॉमी को भी लेकर करके और यहाँ पे पॉपुलेशन को भी लेकर के। और हम लोग भी अपने फैमिली में, आप हो हम हो, वो अपने परिवार में हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। उसी को कहेंगे परिवार नियोजन। ये प्लानिंग किस तरह से होता है आप ध्यान से सुनेंगे। जैसे हमारी इनकम क्या है, अगर इनकम के हिसाब से, जैसे मान ले हमारी इनकम बहुत ही कम है, हम अगर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, हम प्राइवेट जॉब करते हैं, 10,000 15,000 रुपया अर्न कर पाते हैं, तो इस केस में बहुत सारे 5 के संख्या में, 10 की संख्या में बच्चे अगर रखेंगे तो हमारे घर में उन बच्चों को तमाम जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। चाहे वो शिक्षा हो सके या स्वास्थ्य हो सके या उनके कपड़े हो सके, भोजन हो सके, जितना पोषक तत्व से लेकर के कपड़े, रहन सहन के अच्छी दशाएं उन बच्चे को जो मिलना चाहिए ना सर, अधिक बच्चे हम कर लेंगे और हमारी इनकम कम है तो वो नहीं हो पाएगी। और इसीलिए हम अपनी आय को देखते हुए फैमिली प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि जो बच्चे का जो जन्म देती है ना माँ, तो परिवार में ये प्लानिंग कर लेना चाहिए। जैसे अगर मान लेते एक बच्चे का अभी तुरंत जन्म हुआ है तो कुछ साल तक वेट कर लेना चाहिए, रुक जाना चाहिए। यानी 2 बच्चे अगर आप मान लेते हैं, प्लानिंग करते हो कि हमें 4-5 बच्चे नहीं चाहिए, हमें 2 बच्चे चाहिए कम से कम। ठीक है, तो अगर 2 बच्चे के लिए आप सोच रहे हो तो जब एक बच्चा तुरंत हुआ है तो दूसरे बच्चे में टाइम देना चाहिए। यानी 2 बच्चों में याद रखेंगे एक अच्छा खासा अगर गैप हो तो वो बढ़िया होता है। अब एनसीईआरटी बुक में ही आपके ऑलरेडी दे दी है कि ये गैप से फायदा क्या होता है। जब 2 बच्चों के बीच में जब हम लोग अच्छे खासे टाइम देते हैं, समय देते हैं, तो इस समय अंतराल में बेनिफिट क्या मिलता है। तो ध्यान से सुनिएगा। इस समय अंतराल में सबसे बढ़िया जो अगर मान लेते हैं, अगर बात कर ले कि पॉजिटिव क्या बात निकल के आता है, तो ये निकल के आते हैं कि जो हमारी माताएं हैं, महिलाएं हैं, ये महिलाएं बेहतर जो होते हैं ना वो सर स्वस्थ रहते हैं। तो इन महिलाओं के ऊपर में जो स्वास्थ्य होता है, उन स्वास्थ्य पर कोई खराब असर नहीं पड़ता है, महिला स्वस्थ होती है और ये जरूरी भी है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे जनसंख्या वृद्धि को भी सीमित किया जाता है। अब हम लोग एक लंबे गैप के बाद अगर बच्चे आएंगे तो इसमें जनसंख्या फैलने का जो यानी जनसंख्या वृद्धि का जो चांस बनता है तो उसको हम लोग हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सर बात को तो ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस किए। एक तो आपको क्या करना है सर जी, तो फैमिली प्लानिंग में याद रखेंगे परिवार नियोजन में हम लोग क्या करेंगे, तो बच्चे को जन्म देंगे तो 2 बच्चे के बीच के अंतराल को देख लेंगे। अच्छे खासे अंतराल होते हैं तो इससे 2 फायदे हैं। एक फायदे आपका है कि जनसंख्या वृद्धि सीमित होगी और दूसरा फायदा यह है कि माता के स्वास्थ्य को बेहतर बना
करके रखा जा सकता है, जो कि माता के स्वास्थ्य के लिए, अगर माता हेल्दी हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए ये ध्यान से सुनेंगे। इसके अलावे पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात किया जाए तो समाज में हो या फिर सरकार के द्वारा ये कदम हो या फिर शिक्षित वर्गों के द्वारा भी एक कदम होनी चाहिए कि अपने समाज में जनसंख्या के लेकर के प्रचार प्रसार करे और लोगों को वो जागरूक करे, अपना एक समाज में लोगों को बताएं कि पॉपुलेशन किस कदर बढ़ रही है। कई लोग अपने ग्रामीण इलाका में, ये छोटे इलाका में जो लोग रहते हैं ना सर, उसको लगता है कि हम अगर 2 से 3 बच्चा कर लेंगे तो क्या दिक्कत होता है, लेकिन उनको अभी दुनिया की छवि मालूम नहीं है कि किस तरह से अगर हम लोग ज्यादा पॉपुलेशन फैलाएंगे, ज्यादा बच्चे को जन्म देंगे तो हमारे ही स्थिति दयनीय हो जाएगी, हमारा बजट गड़बड़ा जाएगा, हमारी अपनी इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी, साथ साथ हमारे देश का भी स्थिति खराब होगा, देश में बेरोजगारी वगैरह समस्या उत्पन्न हो जाएगी और देश ही नहीं धीरे धीरे ये विश्व स्तर पर रूप ले लेगा। तो विश्व में पॉपुलेशन का एक रेशियो कितना रफ्तार से भाग रहा है, इसको आपको बताना है लोगों को, साथ साथ उनको बताना है, ये जागरूक करना है कि अगर आपके पास बच्चे अगर कम होंगे तो आपके बजट जो होंगे ना वो कम इनकम में भी आपके घर में रहन सहन, खान पान, पोषक पोषक, कपड़ा उपड़ा सब चीज बैलेंस रहेगा। समझ बात ना, तो ये आप लोग को बताएंगे तो जिससे पॉपुलेशन को हद तक क्या हो सकता है तो वो कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ याद रखेंगे गर्भ निरोधक की भी बातें आपके बुक में की गई है कि गर्भ निरोधक की सुगम यानी जिसको कहते हैं आसान, ये उपलब्ध होनी चाहिए। गर्भ निरोधक का मतलब होता है कि गर्भ को रोकने के लिए, अब गर्भ के रोकने के लिए जितने भी साधन होते हैं वो अगर आसानी से उपलब्ध होते हैं तो थोड़ा सा यह हो सकता है। जैसे गर्भ निरोधक की बात कर ले तो जब महिला और पुरुष जब संबंध बनाते हैं तो उस संबंध के बीच में अगर कंडोम वगैरह का प्रयोग करते हैं तो उससे भी जो होता है गर्भ धारण करने की चांसेस नहीं होती है, तो किसी तरह से बच्चे को जन्म ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे इंजेक्शन वगैरह आते हैं, गोलियां आते हैं जिसको खा कर करके और व्यक्ति जो है कि अपना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक जो जनसंख्या होते हैं ना सर, जन्म दर होते हैं, उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। और इंदिरा गांधी वाला तो आप याद करिएगा, उस समय पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए देश में बेरोजगारी वगैरह लग गया था और जेपी नारायण एकदम पूरा जैसे कि रामलीला मैदान में ठसमा ठस 25 जून और 1975 को एकदम भीड़ इकट्ठा किए थे, तो इंदिरा गांधी आपातकाल लगा दी थी और आपातकाल के दौरान एकदम पगला करके लोगों को नसबंदी कराना शुरू कर दिए थे। तो नसबंदी से भी, ध्यान से सुनेंगे, नसबंदी से भी पॉपुलेशन सर कंट्रोल होता है, लेकिन नसबंदी एक अच्छा उपाय के रूप में अगर देखे ये बेहतर, तो ये ठीक नहीं है। तो कभी कभी सरकार के द्वारा ये जबरन प्रयास किया जाता है, तो नसबंदी के द्वारा भी याद रखेंगे पॉपुलेशन को क्या किया जाता है, कंट्रोल। लेकिन बस इतने बात ध्यान में अभी रखना है कि गर्भ निरोध को जो है निरोध के लिए जितने भी एडिकल्स मेडिकल गोलियां हो, इंजेक्शन हो, कॉन्डोम वगैरह हो, इस सब का प्रयोग करना चाहिए जिससे जन्मदर ज्यादा तेजी से ना फैले। ठीक है, तो ये आपके बुक्स में है जिसपे हम लोग चर्चा कर दिए हैं। अब आता है मेन हीरो भाई जिनका नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। अब इनके बारे में बड़ा बढ़िया से सुनिएगा, ये पहले के एकदम ही छुपा रुस्तम आदमी है। अब देखिए थॉमस रॉबर्ट लगल है तो नाम से धरिए यहाँ पे कि कहाँ के हो सकते हैं, भारत के तो होंगे नहीं, तो ये थॉमस लगल है, रॉबर्ट है, विलियम बड़ा लंबा नाम है, तो ये ब्रिटेन के आदमी है। कहाँ के आदमी है, ब्रिटेन के आदमी है। और ये किया कि जनसंख्या के ऊपर में 1798 में एक लेख निकाले और इनको लंदन में वहां पे जब प्रकाशित हुई इनकी बातों को, तो पहले तो अपना नामे नहीं जोड़े, ये गुमनाम के रूप में एकदम नामे गुम था, यानी नाम का पता नहीं था, ऐसे ही लेख प्रकाशित हुआ। लेकिन इनको लगा कि क्या पता लोगों को हो सकता है इसके पीछे का ये भी लॉजिक रहा होगा कि इनको लगता होगा कि हमारा लेख किसी लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, समझ बात, तो अपने खैर कुछ भी होगा। तो पहली बार 1798 में याद रखेंगे इजी ऑन पॉपुलेशन निबंध जब इनकी आई थी 1798 में, तो इनका नाम नहीं छापा गया था, लेकिन लोगों को बड़ा बढ़िया लगा, लोग दिलचस्पी लिए कि भैया ये लिखा कौन है। तो फिर बाद में ये पता किया गया कि ये जो लेख है ये माल्थस का है। अब ये ध्यान से सुनेंगे, पहले हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे फिर ध्यान से सुनेंगे। एक बात आ जाती है कि माल्थस का दिया जो सिद्धांत है ना सर, ये निराशवादी सिद्धांत है। ये इस सिद्धांत से नहीं लगता है कि इस तरह से ही पॉपुलेशन को कंट्रोल होगा, लेकिन आइए पहले हम लोग इनके सिद्धांत के ऊपर में देखते हैं। अगर माल्थस के सिद्धांत के बारे में कहें तो माल्थस का ये कहना था, ध्यान से सुनेंगे क्या कहना है, ये कहना था कि मनुष्य की जनसंख्या
उस दर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है जिस दर पर मनुष्य के भरण पोषण के साधन बढ़ सकते हैं। यानी जो हमारे भरण पोषण के जो साधन है, जो हमारे एकदम बेसिक नीड्स है, जो हमारे एक जीने का आधार जिसको हम लोग देख सकते हैं आधार के रूप में, जैसे भोजन है, कपड़ा है, कृषि उत्पाद के जो हमारे पास साधन है वो है, तो ये जितना रफ्तार से बढ़ता है उससे काफी अधिक रफ्तार से कौन बढ़ रहा है, तो मनुष्य की जनसंख्या। और इसीलिए बताते हैं कि इसीलिए मनुष्य सदा ही गरीबी के हालात में जीता रहेगा। यानी माल्थस एक कहीं ना कहीं हम लोगों को निराश कर दे रहे हैं इस बात को कह कर करके कि तुम जो बढ़ रहे हो ना, मनुष्य की जो जनसंख्या बढ़ रही ना, वो इतना रफ्तार से बढ़ रहा है। कितना रफ्तार से, तो जो उसके लिए जो बेसिक नीड्स जो होते हैं उसके प्रोडक्शन को जितना रफ्तार से नहीं बढ़ाया जा रहा है उससे ज्यादा जो है मनुष्य की आबादी बढ़ जा रही है। तो एक तरह से हम लोग देखें तो ये निराशवादी सिद्धांत है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर जनसंख्या वृद्धि की बात कर ले न सर माल्थस के अनुसार, तो इनका कहना है कि जनसंख्या में जो वृद्धि होता है वो गुणात्मक रूप में होता है, या फिर इसको कह सकते हो कि ज्यामितीय रूप में। ये क्या होता है आपको ध्यान से सुनेंगे। ये कहते हैं कि मनुष्य में जो वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि ऐसे होता है, जैसे 2 है तो फिर 4 हो जाएगा, तो फिर 6 हो जाएगा, सॉरी ये 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 से फिर अपना डबल हो जाएगा, 4 से फिर डायरेक्ट 8 होगा, 8 से फिर दुगना हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, इस कदर से बढ़ेगा। जबकि कहते हैं कि कृषि उत्पाद की अगर बात करें, कृषि उत्पादन में जो वृद्धि होते हैं वो गणितीय रूप से होते हैं या फिर समानांतर रूप से होते हैं। जैसे अगर बात कर ले तो कृषि उत्पादन 2 हुआ तो फिर थोड़ा सा उत्पादन बढ़ेगा तो ये 4 होगा, ठीक है। तो ये भी 2 हुआ था, ये भी 4 हुआ था, लेकिन ये फिर 4 से फिर 6 होगा, लेकिन ये 4 से सीधा 8 हो जाएगा। ये 6 से जब 8 होगा, कृषि में उत्पादन 8 होगा, तो इधर समझेंगे इधर 8 से 16 हो जाएगा, इधर 8 से 10 होगा तो उधर 16 से फिर हो जाएगा 16 दूना 32। तो इस तरह से जनसंख्या वृद्धि और ये कृषि उत्पादन वृद्धि में कंपेयर किए हैं कि कृषि उत्पादन जिस रेट से बढ़ती है उससे अधिक दर पे जनसंख्या में वृद्धि होता है, और इसी के कारण मनुष्य को गरीबी का सामना करना पड़ता है, बदतर जीवन का जो है वो सामना करना पड़ता है, यानी एक खराब जीवन मनुष्य जो है वो जीता है। तो इसके पीछे का ये रीजन बताते हैं। साथ ही साथ कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए माल्थस के याद रखेंगे 2 उपाय है। एक को कहते हैं प्राकृतिक उपाय और दूसरा है कृत्रिम उपाय। ध्यान सुनेंगे, प्राकृतिक अवरोध कह सकते हो, दूसरा कृत्रिम अवरोध। और प्राकृतिक अवरोध में माल्थस का एक अपना मानना था, उनको एक आशा था कि कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन सर बढ़ती है ना, इस पॉपुलेशन को, आबादी को प्राकृतिक अपने अनुसार कंट्रोल भी करती है। यानी माल्थस का यह बिलीफ था कि प्राकृतिक के द्वारा भी जनसंख्या को समय समय पे कंट्रोल में, काबू में कर लिया जाता है जो बढ़ रही है जनसंख्या को। और काबू में किया कैसे जाता है, तो कुछ प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। जैसे अगर हम लोग नेचुरल डिजास्टर की बात कर ले तो जैसे अकाल आ जाएगा, मानसून नहीं समय पे आया, फसल में बारिश वगैरह नहीं हुआ और फसल बर्बाद हो गए, तो उस समय में अकाल आए, काफी सारे जो लोग होते हैं वो अकाल में काल के गाल में चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो इससे पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। इसके अलावा महामारियों का फैलना, जैसे अगर एक देखा जाए तो लगभग ऐसा माना जाता है कि 100 साल, खास करके बीते 4 वर्षों अगर पहले 5 वर्ष से अगर हम लोग देखें तो ऐसा दिखता है कि लगभग 100 साल में एक बार तो एकदम भयंकर जो है कि महामारी ही आ ही जाती है। अकाल भी आते रहती है टाइम टाइम पे और महामारी भी आती है। जैसे हम लोग बात कर ले तो पहले ही हम लोग देखे थे कि 1720 का वो दौर है कि 1720 में सर अगर बात कर लेंगे हम लोग आपदा के, तो 1720 में आया था द ग्रेट फ्लैग ऑफ मार्शल। इसके बाद 1720 से बात कर ले तो 1820 में अगर बात कर ले तो 1820 में भी एक दक्षिण एशियाई देशों में एक रोग आया था। इस रोग को कहते हैं हैजा, याद रखेंगे हैजा। हैजा के कारण भी काफी सारे लोग मर गए। इसके अलावा 1920 की अगर बात कर ले तो 1920 में भी वर्ल्ड में रोग फैला, इसको कहते हैं स्पेनिश फ्लू। और इसके बाद आप सब जानते हैं कि 2020, ये 2020 में तो कहना नहीं है, 2020
2020 में तो आ गया जी कोरोना वायरस यानी कोविड, और कोविड आया तो कितना पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दिया, ये आप सब ही देख भी पाए थे 2020 में। चलिए ध्यान में रखेंगे। तो इनका मानना था कि समय समय पे अकाल आता है, प्राकृतिक इसके लिए जिम्मेवार है, तो प्राकृतिक आपदा है, और महामारी जो है, महामारी को भी प्राकृतिक आपदा में रखा जाता है। तो ये सब जो होता है, अकाल, महामारी, भूकंप और बाढ़, इन सब के कारण में भी याद रखेंगे पर जनसंख्या क्या होते हैं तो कम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण के एक अवरोध बताएं, उपाय बताएं। एक जो कहते हैं प्राकृतिक अवरोध, और दूसरा अवरोध है इसको कहते हैं कृत्रिम अवरोध। जैसे हम लोग किस तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो एक उपाय आपको करना है कि बड़ी उम्र में शादी कर करके, अधिक उम्र में जब लोग शादी करेंगे तो एक दो बच्चे में वो थक जाएंगे, एक दो बच्चे में या तो माने उनको समझदारी हो जाएगा, या तो मान लेते हैं उनका क्षमता ही खत्म हो जाए, और नहीं तो फिर उनको समझदारी भी आ सकता है कि फिर बुढ़ापा में कैसे हम भरण पोषण इनका कर सकते हैं बच्चों को, तो वो पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला उपाय बताएं, अधिक उम्र में ब्याह कर करके, जो कि एकदम खेतीहर समाज में हम लोग पीछे देखे थे कि कम उम्र में शादी ब्याह हो जाता है, जिसका परिणाम है जनसंख्या वृद्धि थोड़ा अधिक हो जाता है। दूसरे, यौन संबंध में संयम बना कर करके, जब भी यौन संबंध अगर हम लोग रखते हैं तो उसमें थोड़ा सा संयम बनाना है, ज्यादा अब बुतान नहीं जाना है, ठीक है, तो वो अलग बातें है। अब ये आगे ब्रह्मचर्य का पालन कर करके शादी विवाह थोड़ा सा नहीं करना है, जीवन ऐसे ही एकदम खुशी खुशी बिता देना, तो आज के डेट में इस तरह से जो है पॉसिबल नहीं लगता है। तो किसी तरह से ये सब जो कारण मानते हैं ना, माल्थस का ये जो कहना है कि इस तरह से प्राकृतिक और कृत्रिम अवरोध बताते हैं, इसको लेकर करके जो मार्क्सवादी और उदारवादी जो लोग थे ये कहें कि ये सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस तरह से 19वीं और 20वीं शताब्दी में यूरोप में ये सारा चीज कुछ खत्म हो गया। यूरोप में कहें कि यूरोप ने अपने जनसंख्या में जो वृद्धि था, वो जनसंख्या वृद्धि याद रखेंगे कम कर लिया, और वहां जो कृषि उत्पाद में जो वृद्धि था, यानी जो भी उनके विकास को लेकर करके, भरण पोषण को लेकर करके उत्पाद जो थे, उनमें इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया कि जनसंख्या वृद्धि उसके आगे कम पड़ गई। तो ये कहे कि मार्क्स का ये जो थ्योरी है ये सेटिस्फैक्शन करने वाला थ्योरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उन लोग उदारवादी लोग और मार्क्सवादी लोग ये कहे कि मान लेते हैं संसाधन इतना सारा है तो कुछ चंद अमीर जो लोग होते हैं ना, वो ज्यादा संसाधन को अर्जित कर लेते हैं, और ऐसा पॉसिबल कैसे है, तो समाज में अन्याय के कारण, याद रखेंगे दोषपूर्ण अन्याय रूप से समाज में जो व्यवस्था बनी है, इसी व्यवस्था के कारण जो है कुछ चंद अमीर लोग एकदम ऐशो आराम की सुविधा में जी रहे हैं, यानी भोग विलासता में है, यानी विलासता की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन बहुत संख्या में ऐसे जो लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं। तो ये जो कहना है ये मार्क्सवादियों का कहना है कि माल्थस का जो, यानी एक तरह से देख सकते हैं कि उदारवादी और जो मार्क्सवादी थे, याद रखेंगे ये कहीं ना कहीं ध्यान से सुनेंगे, कहीं ना कहीं माल्थस के नियम के ये विरोध है, ये इनके बातों से सहमत नहीं है, और इन्होंने अपना नया विचार दिए कि ऐसा नहीं है कि कृषि उत्पाद में निम्न वृद्धि होगा और जनसंख्या में तेजी से वृद्धि। यूरोप क्या किया, जनसंख्या पे काबू किया है, और वो अपने यहाँ कृषि उत्पाद सब जो भी उनके भरण पोषण के लिए है उनको थोड़ा सा गति कर दिया है। तो इनके नियम के विरुद्ध भी हो सकते हैं। साथ साथ मनुष्य जो है काबू पा कर करके, संसाधनों को जुटा करके, बीमारियों इन सब पे काबू करके जनसंख्या में मृत्यु दर को भी रोक सकता है। तो ये इस तरह के कुछ बातें थी जो आपको पढ़ना था। तो चलिए ये आपका लास्ट हो गया, और फाइनली इसके ऑब्जेक्टिव भी जल्दी अपलोड करा दिए जाएंगे, और आगे के पार्ट्स भी बना करके जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके इस YouTube के चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिया जाए। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।